प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण। चैप्टर नंबर 7 है अपना त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरण। इस एक्सरसाइज से हर साल एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले 6 नंबर का आता था, उसके बाद में 3 नंबर के 2 पार्ट्स पूछे जाते थे, पूछे जा रहे हैं। पहले एक ही क्वेश्चन आता था, 6 नंबर का होता था, उसके ऑप्शन अथवा में क्वेश्चन होता था। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ, तो इसमें क्या है, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन एक साथ देने लग गया। तो 3 नंबर के 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं। हर साल होता है 6 नंबर का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पूछा जाता है। छोटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। मूलतः 6 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इन त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरणों को इस तरीके से पढ़ेंगे। भले ही समय थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, 1-2 वीडियो ज्यादा बन सकता है, लेकिन पूर्णतया खुल के पढ़ेंगे इस त्रिकोणमितीय सर्वय समीकरणों को, कि लाइफ टाइम में कभी त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम ना हो। देखिएगा, 3 सर्वय समीकरण होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहली सर्वय समीकरण है। नंबर 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरी सर्वय समीकरण होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 सर्वय समीकरण होती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, इन तीनों सर्वय समीकरणों को रटने का प्रयास करते हैं कि चलो रट लेते हैं इन तीनों सर्वय समीकरणों को। प्यारे विद्यार्थियों, 3 सर्वय समीकरण होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, ये पहली सर्वय समीकरण। दूसरी सर्वय समीकरण होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी सर्वय समीकरण होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 सर्वय समीकरण होती हैं। तीनों सर्वय समीकरणों पे आधारित ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, और 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो भी तीनों सर्वय समीकरणों पे ही आधारित आता है। अब बात मैं ये करता हूं, 3 सर्वय समीकरण होती हैं, बहुत अच्छी बात है, रट लें ना। आपको ये समझना है पहले कि ये तीनों सर्वय समीकरण जो हैं ये आई कहां से हैं, ये इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। क्या इस बात को रटने की बजाय दूसरा तरीका भी है कि अन्य तरीके से सीखा जा सकता है? तो हाँ, ऐसा तरीका है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये तरीका आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़िएगा और मजा लीजिएगा त्रिकोणमिति का। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सर्वय समीकरण कहां से निकली, फिर ये सर्वय समीकरण कैसे बनी, फिर ये तीसरी सर्वय समीकरण कैसे बनी। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने एक भी सर्वय समीकरण का पता लगा लिया कि ये सर्वय समीकरण कहां से आई है, तो गारंटी देता हूं लाइफ टाइम में आप ये सर्वय समीकरण नहीं भूलेंगे, निकालना सीख जाएंगे, बताना सीख जाएंगे। तो देखिएगा, पहली सर्वय समीकरण है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम इस सर्वय समीकरण को व्युत्पत्ति कर रहे हैं, इस सर्वय समीकरण को जनरेट कर रहे हैं। देखिएगा, ये कोई समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। नाम दे दिया ABC। ये समकोण त्रिभुज है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये समकोण त्रिभुज है? क्या ये समकोण त्रिभुज है? तो अमूमन विद्यार्थी ये बोल देते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। प्यारे विद्यार्थियों, समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को, मैंने इस त्रिभुज के बारे में पूछा, मैंने बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है,
तो क्या अभी तक मैं जो बोला हूं वो बात सही है? अब तो लगभग विद्यार्थी ये जवाब देते हैं कि यस सर, ये समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये खड़ा दिख रहा है, ये पड़ा दिख रहा है, समकोण त्रिभुज है। ऐसा कोई रूल नहीं है। समकोण त्रिभुज की परिभाषा है अपने पास कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्या इसमें अभी तक आपको 90 डिग्री का कोण लिखा हुआ या कोई सिंबल दिखाई दिया? इस समकोण त्रिभुज में अभी तक कोई सिंबल न मैंने 90 डिग्री लिखा है, न कोई सिंबल लगाया 90 डिग्री का, तो आप नहीं बोल सकते ये समकोण त्रिभुज है। आप कब बोल सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है? अगर मैं यहां 90 डिग्री लिख दूं। अब आप दावे के साथ बोल सकते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास सबूत है क्या कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, अतः यह समकोण त्रिभुज है। अब देखिएगा, यह समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में यह 90 डिग्री का कोण हो गया, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे? इस भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो सदैव बड़ा कोण होता है 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में जो बड़ा कोण होता है, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है और उसे बोला जाता है कर्ण। मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे हम? कर्ण बोलेंगे। अब दो भुजा बच गई। इन दोनों भुजाओं का भी नाम है, एक भुजा लंब है, एक भुजा आधार है। अब कौन सी भुजा लंब होगी, कौन सी भुजा आधार होगी? प्यारे विद्यार्थियों, यदि 90 डिग्री के अलावा इस त्रिभुज में दो कोण और हैं, एक कोण सीरा, एक कोण एरा, तो 90 डिग्री के अलावा जो दो कोण बचे हैं, ये दोनों कोण न्यून कोण हैं, 90 डिग्री से कम के होंगे। अब इन 90 डिग्री के अलावा यदि कोई कोण दिया गया है, चलो पहले हम बात कर लेते हैं। अगर 90 डिग्री के अलावा कोई न्यून कोण दिया हुआ नहीं है, तो आप इस भुजा को लंब, इस भुजा को आधार मान सकते हैं, या इसको लंब, इसको आधार मान सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यून कोण दिया हुआ नहीं है, न्यून कोण के लिए हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो आप इस भुजा को लंब, इसको आधार, या इसको लंब, इसको आधार मान सकते हैं। कब? जब न्यून कोण के बारे में त्रिभुज की बात नहीं हो रही, तब की बात है। परंतु यदि अपने को बता दे कि ये कोण सी है, ये थीटा है, और इस थीटा कोण के लिए अपने को अध्ययन करना है, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी सदैव, और बची हुई भुजा क्या होगी? आधार। आशा करता हूं मेरी बात को आप समझ पाए। यदि थीटा, ये कोण सी दिया हुआ नहीं है, ए कोण दे दिया, ये है थीटा, और इस थीटा कोण का अध्ययन करना है समकोण त्रिभुज के लिए, तो इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये आधार हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएगा। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्ण वो का वो रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैं इन्हीं बातों से आपको ये सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाके दिखाने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। इस थीटा कोण के लिए हम बात कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, जिस प्रमेय को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसका दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। तो त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कौन सी प्रमेय लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। कभी किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये कहां से आई, इसकी भी हम चर्चा करेंगे कभी किसी वीडियो में। फिलहाल देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं हम इस त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, कर्ण क्या है? AC, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर आधार BC, तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। अब देखिएगा, इस इक्वेशन को, जो पाइथागोरस प्रमेय है, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इस त्रिभुज के लिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बातें आप सीख रहे हैं, ये बातें, चलो एग्जाम में तो ये बात नहीं पूछी जाती कि जो सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कहाँ से आई, निकाल के बताओ। ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन बेसिक जानकारी के लिए ये अपने पास होना चाहिए कि अपने को पता होना चाहिए सर्व समीका आई कहाँ से है, इस सर्व समीका से फिर ये आगे की दो सर्व समीका कैसे बनी है। अगर ये बात हम सीख जाते हैं तो फिर एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचता, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे लिए सिंपल बन जाते हैं और हम कमी यही छोड़ देते हैं।
तीनों सर्वसम्मिकाओं पे आधारित क्वेश्चन है। हम सर्वसम्मिकाओं के बारे में ही पूरा नहीं पढ़ रहे कि ये सर्वसम्मिका कहाँ से आई है, बस सीधा सा काम कर लेते हैं। 3 सर्वसम्मिका होती है, रट लो और कर लो क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्णतया हम बातें इससे नहीं सीख पाएंगे। यदि पूर्णतया अपने को बातें पकड़नी है, क्वेश्चन की जड़ तक पहुंचना है, तो अपने को ये बेसिक जानकारी अपने पास रखनी होगी। तो देखिए, इस त्रिभुज में ABC जो समकोण त्रिभुज था, इसमें हमने लंब कर्ण आधार निर्धारित कर लिया और पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिएगा, AC स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के। मैं इसको यूं घुमा के लिख दूं क्या कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। अब बराबर में अपने को कितना सिद्ध करना है? 1। अब आप बोलेंगे आपको क्या पता, ये तो बाद का रिजल्ट पहले लिखा हुआ है, तो आप इसको देख के बता रहे हो। प्यारे विद्यार्थियों, जब इस पाइथागोरस प्रमेय में जो इस त्रिभुज के लिए हमने लिखी है, इस इक्वेशन में मैं अब इस प्रमेय को यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको फिलहाल के लिए मैं समीकरण बोल रहा हूँ। यदि इस समीकरण में आप एक बार AC स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग दे दो, ये सर्वसम्मिका निकल के आ जाएगी। उसके बाद में BC स्क्वायर का भाग दोगे, दूसरी सर्वसम्मिका निकल के आ जाएगी। फिर AB स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग देंगे तो तीसरी सर्वसम्मिका निकल के आ जाएगी। ये रिजल्ट है इसका, देख लो। तो इस इक्वेशन 1 के दोनों पक्षों में मैं AC स्क्वायर का भाग दे रहा हूं। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग देने पर। तो देखिए, इस सर्वसम्मिका के इस पाइथागोरस प्रमेय के दोनों पक्षों में मैं AC स्क्वायर का भाग दे रहा हूं, तो AB स्क्वायर में भाग देंगे तो AB स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बट्टा में लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बट्टा AC स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिजल्ट में तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। AB का स्क्वायर बट्टा AC का स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूं AB बट्टा AC का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के स्क्वायर है, एक साथ लगा दिया, प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो गया? 1। अब देखिएगा, थीटा कोण के लिए AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB क्या है? लंब, अपोन में AC क्या है? कर्ण। लंब बट्टा कर्ण, देखिए AB क्या है? लंब बट्टा AC क्या है? कर्ण। लंब बट्टा अगर कर्ण की बात करें तो थीटा कोण के लिए लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है? साइन थीटा होता है। एक्सरसाइज 6 में पढ़ लिया है। देखिएगा, लंब बट्टा कर्ण जहां लिखा हुआ है AB बट्टा AC, AB है लंब, AB लंब है, AC कर्ण है, तो लंब बट्टा कर्ण साइन का फॉर्मूला है, तो लिखेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या करेंगे? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, प्लस BC अपॉन AC, BC क्या है? आधार बट्टा AC क्या है? कर्ण। आधार बट्टा कर्ण थीटा कोण के लिए कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, बराबर में कितना है? 1। अब साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर में कितना हो गया? 1। प्यारे विद्यार्थियों, ये अपनी पहली सर्वसम्मिका है। सिंपल सा तरीका था, कहां से निकल के आई है? समकोण त्रिभुज से निकल के आई है। अब हम दूसरी सर्वसम्मिका की बात करते हैं। दूसरी सर्वसम्मिका जब हम ज्ञात करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय जो लगी हुई है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। हमने क्या किया था? हमने दोनों पक्षों में AC स्क्वायर का भाग दिया था। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं AB स्क्वायर का। AC का दे दिया, अब AB स्क्वायर का दे देंगे, फिर BC स्क्वायर का दे देंगे। तो दोनों पक्षों में जब मैं AB स्क्वायर का भाग दूं तो लिखेंगे दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग देने पर। तो देखिए, इधर भी AB स्क्वायर का भाग देंगे, इधर भी AB स्क्वायर का, इसी इक्वेशन नंबर 1 में। तो AB स्क्वायर अपोन में आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपोन में लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपोन में लिखेंगे AB स्क्वायर। दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग दे दिया हमने। अब देखिएगा, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिजल्ट में कितना आ जाएगा? 1। चलो यहाँ कर देता हूँ, रिजल्ट में आ गया 1
प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर है, इसको मैं लिख देता हूं BC अपॉन AB का होल स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर को लिख देता हूं AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? यदि समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताइएगा। कई टाबर तो यहाँ क्या हाल तक चैनल नहीं सब्सक्राइब कौन करूँ, कितनी देर होगी देखता। अरे लाल बटन है नीचे बिन दबा दूर पाच मजोलियो, देखो वीडियो कौन रोका है थाने, दबाओ देखा। 1 प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर बराबर AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 1 प्लस BC अपॉन AB, थीटा कोण के लिए चेक कर रहे हैं, BC अपॉन AB आधार बट्टा लंब क्या होता है? आधार बट्टा लंब। BC अपॉन AB, आधार BC है, अपॉन में AB मतलब लंब, तो आधार बट्टा लंब किसका फॉर्मूला होता है? कोट थीटा का, थीटा कोण के लिए। तो यहां लिखेंगे कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर AC अपॉन AB कर्ण बट्टा लंब, AC कर्ण है अपॉन AB लंब है, कर्ण बट्टा लंब किसका फॉर्मूला होता है? कर्ण बट्टा लंब। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? इसका व्युत्क्रम कर्ण बट्टा लंब। तो मैं लिख सकता हूं AC अपॉन AB का स्क्वायर है, तो यहां लिख देंगे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिएगा 1 प्लस कोट थीटा का स्क्वायर होगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा का स्क्वायर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप बोलेंगे सर्वसम्मिका तो ये थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, वही सर्वसम्मिका है ये। देखिए कोट स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर देंगे किसकी तरफ? कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ, तो ये प्लस का है, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को पहले लिख रहा हूं मैं, माइनस इसका पक्षांतरण करेंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या बचेगा? सिर्फ 1। ये अपनी दूसरी सर्वसम्मिका है। अब हम बात करते हैं तीसरी सर्वसम्मिका की। तीसरी सर्वसम्मिका जो कि बच गई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो कैसे आई? तो देखिएगा स्टूडेंट, हमने AC स्क्वायर का भाग दे दिया इस इक्वेशन में, दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भी भाग दे दिया, अब बच गया कौन सा? BC स्क्वायर। तो अब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में BC स्क्वायर का भाग देते हैं। तो देखिए AB का स्क्वायर बट्टा में आ जाएगा BC का स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर में BC स्क्वायर का भाग देंगे, कितना आएगा? 1, बराबर में है AC स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा BC का स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन में है, दोनों के स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकता हूं AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा आप, AB अपॉन BC, AB ये B था यहाँ, AB अपॉन BC लंब बट्टा ये आधार है, लंब बट्टा आधार किसका फॉर्मूला होता है? टेन का, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर AC अपॉन BC, AC अपॉन BC कर्ण बट्टा आधार क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार। देखिए आधार बट्टा कर्ण होता है कोस थीटा, तो इसका व्युत्क्रम सेक थीटा होता है ना, कोस का व्युत्क्रम। तो फॉर्मूला देखिएगा कर्ण बट्टा आधार सेक का फॉर्मूला है, तो सेक थीटा का स्क्वायर, टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक थीटा का स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर थीटा। प्यारे विद्यार्थियों ये तीसरी सर्वसम्मिका है। यदि हम इस टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण कर दें तो क्या आ जाएगा? देखिए सेक स्क्वायर थीटा वहां पहले से है, माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर में कितना आ गया? 1। ये 3 सर्वसम्मिकाएं हैं जो कि समकोण त्रिभुज से ही निकल के आई हैं। प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों सर्वसम्मिकाएं, आज का काम आपका यही है, ये तीनों सर्वसम्मिकाएं पहले आप क्लियर कीजिए। क्लियर करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इनको रटिए मत, आप इनको निकालना सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 बार आप वीडियो को देखिए, फिर वीडियो को बंद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। फिर यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा वीडियो को स्टार्ट करके देखिएगा। और यदि आप इन तीनों सर्वसम्मिकाओं में कॉन्फिडेंस हासिल कर लेते हैं, ये तीनों सर्वसम्मिकाएं हमारी समझ में आ गई, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि 7 की एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत। घर में रहें, सुरक्षित रहें।